मूवी शुरू होती है नीले समंदर और उसके अंदर के सुंदर जीवन से। उन्हीं के बीच एक बड़े लाल बालों वाला शख्स मिस्टर फूजीमोतो वहाँ खड़ा था, जो समंदर में कुछ जादुई दवाई ड्रॉप ड्रॉप करके डाल रहा था। और मिस्टर फूजीमोतो एक बहुत बड़े बुलबुले के अंदर खड़ा था, अपनी शिप के ऊपर जो पानी के अंदर तैर रही थी, अपने कई सारे मर्तबानों के साथ। तभी उसकी शिप के अंदर से एक मछली निकलती है, जिसका सिर तो इंसानों का था लेकिन शरीर मछली का, और साथ ही साथ उसके जैसे दिखने वाली ढेरों मछली जो मिस्टर फूजीमोतो के आते ही छुपने लग जाती है। और उसमें से सबसे बड़ी इंसानी मछली वहां से भाग जाती है और एक जेलीफिश के ऊपर जाकर सो जाती है। और धीरे धीरे वो समंदर के तल पर आ जाते हैं और उसकी नजर पड़ती है पास ही की एक पहाड़ी के ऊपर बने घर पर, जहाँ एक छोटा सा लड़का सास्के अपनी छोटी सी बोट के साथ खेलने समंदर की तरफ आ रहा था। तभी उस इंसानी मछली के ऊपर से एक शिप निकलता है, जो कि एक बहुत बड़े जाल से मछलियों को पकड़ रहा था, और वो बेचारी भी जाल के अंदर आ जाती है और एक जार के अंदर फंस जाती है। लेकिन वो इतनी छोटी थी कि जाल से खिसक कर बाहर निकल जाती है। अब वो खुद को इस जार से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निकल ही नहीं पाती और किनारे पर आ जाती है, जहाँ सॉस्के उसे जार से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और अचानक समंदर की लहरें उसकी तरफ बढ़ती हैं, जिनकी आंखें भी होती हैं, जिनसे सॉस्के बचकर किनारे पे आ जाता है और एक बड़े से पत्थर से इंसानी मछली के जार को तोड़ देता है, जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। तभी वो इंसानी मछली उसके खून को चाट जाती है। फिर समंदर से और भी बड़ी लहरें उसकी तरफ आने लगती है। तब तक सॉस्के वहां से चला जाता है। तभी वहां मिस्टर फूजीमोतो आ जाता है, जो कि उसी मछली को ढूंढ रहा था। तब उसे वो दो आंखों वाली जादुई लहरें बताती हैं कि उसे तो वो इंसान ले गया। दूसरी तरफ सॉस्के मछली को एक बाल्टी में डालकर अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। अब मिस्टर फूजीमोतो समुद्र से निकलकर सॉस्के के पास जाता है, लेकिन सॉस्के की मॉम उसे सुना देती है और फिर वहां से गाड़ी लेकर भाग जाती है। रास्ते में सॉस्के देखता है उसकी चोट तो बिल्कुल ठीक हो गई है। इससे सॉस्के खुश होकर उस मछली का नाम पोनियो रख देता है और अपनी मॉम को बताता है कि ये जादू भी करती है। और पोनियो सॉस्के का पूरा हैम खा जाती है। और यहाँ साथ ही साथ मिस्टर फूजीमोतो भी सॉस्के और उसकी मॉम का पीछा कर रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं सॉस्के की मॉम लीसा ओल्ड एज होम में काम करती है। उसी के बगल में डे केयर में सॉस्के पढ़ाई करता था। यहाँ सॉस्के पोनियो को छुपाकर क्लास चला जाता है, लेकिन उसे पोनियो की इतनी चिंता होती है कि वो उसे लेकर ओल्ड एज होम चला जाता है। वहाँ वो पोनियो को ओल्ड लेडीज को दिखाता है। अब उनमें से एक लेडीज बोलती है, ये इंसानी शक्ल वाली मछली, इसे दूर ले जाओ। जब भी कोई ऐसी मछली किनारे पर आती है तब सुनामी आ जाती है। और पोनियो सच में उसमें सुनामी ला देती है। अब ये कांड करके सॉस्के भागकर समंदर के किनारे आकर अपनी मॉम से छुप जाता है और अचानक पोनियो बोलने लगता है और तभी मिस्टर फूजीमोतो भी वहां पर आ जाता है। फिर समुद्री लहरें सॉस्के पर अटैक कर देती है और पोनियो को अपने साथ ले जाती है। इससे सॉस्के इतना सैड हो जाता है कि सॉस्के की मॉम उसे आइसक्रीम दिलाती है और उसे सांत्वना देती है। अब घर आकर सॉस्के के डैड का कॉल आता है, जो शिप पर ही काम किया करते थे, लेकिन वो आज रात भी घर नहीं आने वाले थे, जिससे लीसा बहुत गुस्सा हो जाती है और उन दोनों की बहुत लड़ाई हो जाती है। लेकिन रात में वो आपस में सिग्नल भेजकर कम्युनिकेट करते हैं, जहां वो लीसा और सॉस्के से माफी मांगते हैं। इससे सब ठीक हो जाता है और सॉस्के भी काफी अच्छा फील करता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिस्टर फूजीमोतो अपने घर पर सारी छोटी मछलियों को डांट रहे थे और पोनियो उससे बोलती है, मुझे यहाँ का गंदा खाना नहीं खाना है, मुझे बस हैम चाहिए। पोनियो लव सॉस्के। ये सब सुन के मिस्टर फूजीमोतो परेशान हो जाते हैं। अब पोनियो जादू करके अपने हाथ और पैर उगा लेती है और बोलती है कि भाई मैं तो जा रही हूँ सॉस्के के पास। अब मिस्टर फूजीमोतो उसे जादू करके बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जादू इतना कमजोर हो गया था कि वो पोनियो पर असर ही नहीं कर रहा था। अब वो भागकर जाते हैं और अपने मर्तबान में भरा काफी सारा लिक्विड पी जाते हैं। फिर वो जादू करके पोनियो को वापस पहले की तरह मछली बना देते हैं और उसकी बहनों के पास उसे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ शिप की विंडो से बहुत सारे क्रैब शिप के अंदर घुसने लगते हैं, क्योंकि मिस्टर फूजीमोतो का केकड़ा कवच काफी ज्यादा कमजोर हो गया। अब वो अपने एक पोशन के साथ भागते भागते कमरे में पहुंचते हैं और वहाँ एक बड़े से बर्तन में कुछ ग्रीन सा लिक्विड डालते हैं और वो बोलते हैं जब ये बर्तन पूरी तरह भर जाएगा तब एक बार फिर समुद्री जीवों का पूरी धरती पर राज होगा और ये सारे समुद्री जीव एक एक इंसान का वजूद मिटा देंगे। और एक बात वो और बोलता है कि इस कमरे में कोई भी जानवर नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो अपनी बोट पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है और मन ही मन बड़बड़ाते हुए वो कहता है कि अब तो उसे बुलाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ पोनियो की बहन उसे आजाद कर देती है। अब उसके हाथ पैर तीत सब वापस आ जाते हैं और वो बबल शीट को फोड़कर बाहर आ जाती है। फिर वो विंडो पे होल करके बाहर भागने की सोचती है, लेकिन विंडो में चिपकी सारी मछली और समंदर का पानी
घर के अंदर आने लगता है और वो सारे गेट को तोड़कर सबको बाहर ले जाता है। अब पोनियो उसी गोल्डन गेट को खोल देती है, जिससे समंदर का पानी उसी बर्तन में चला जाता है और उससे एक गोल्डन लिक्विड पूरे कमरे में फैल जाता है। फिर पोनियो और उसकी सारी बहन भी उसी कमरे में आ जाती है। अब वहाँ मौजूद सारी मछलियाँ गोल्डन हो जाती हैं और सीधा समंदर की सरफेस पर जाने लगती है, मानो पोनियो उन सबको कंट्रोल कर रही हो। अब पोनियो की सारी बहनें भी मछली में बदल जाती हैं और वो सब मिलकर एक सुनामी का रूप ले लेती हैं और पोनियो उन मछलियों के ऊपर भाग रही होती है। अब अचानक से मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तेज बारिश और तेज हवाएं चलने लगती है, जो धीरे धीरे तूफान में बदलने लगती है। अब सॉस्के और उसकी मॉम इस तूफान में घर जाने का सोचती हैं, लेकिन अब समंदर का पानी रोड तक आने लगा था। लेकिन लीसा भी उफनती लहरों को पार करके तेजी से अपने घर की ओर जाती है और यहाँ पोनियो अपनी तूफानी लहरों के साथ उनका पीछा कर रही होती है। एक के बाद एक मछली पर जंप करते करते वो उनके पास पहुंचने की कोशिश करती है, जिससे वो लहरें उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती हैं और वो जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। इतने पोनियो भी उनके पास पहुंच जाती है, सीधा सॉस्के को जाकर गले लगा लेती है। फिर वो एक दूसरे को काफी देर घूरने के बाद आखिर पहचान ही लेते हैं। फिर पोनियो, सॉस्के और लीसा घर पर जाकर गरम गरम दूध और चाय पीते हैं। अब लीसा रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आता। फिर वो सब डिनर करते हैं और पोनियो डिनर करते करते ही सो जाती है और उसके सोते ही तूफान भी एकदम शांत हो जाता है। अब लीसा देखती है पहाड़ की चोटी वाली सड़क से कोई लाइट सिग्नल दे रहा था। लीसा फैसला करती है कि वो उनकी मदद करने जाएगी और वो अपने साथ काफी सारे कपड़े और खाना लेकर उनकी मदद करने निकल जाती है, सॉस्के को पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप कर। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दिखती है सॉस्के के डैड की शिप, जो कि किसी चमकते शहर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चांद धरती के काफी ज्यादा करीब आ गया था और साथ ही साथ वहाँ जहाजों का कब्रिस्तान बन गया था। और अचानक उनकी तरफ एक चमकीली सी लहर आने लगती है, उसमें थी बहुत ही सुंदर समंदर की देवी। अब सीन चेंज होता है और मिस्टर फोजीमोतो सॉस्के के घर पर पहुंच गए थे और वो देखते कि पोनियो तो पूरी तरह से इंसान बन चुकी है, लेकिन इससे पहले वो उसे पकड़ते पोनियो की बहनें उसे बचा लेती है। इसके साथ साथ पोनियो की माँ समंदर की देवी भी वहाँ आ जाती है। फिर मिस्टर फोजीमोतो पोनियो की माँ को सारी बात बताते हैं कि कैसे वो इंसान बन गई है और अब उसकी वजह से पूरी धरती खतरे में आ चुकी है और इंसानों द्वारा बनाई सैटेलाइट भी अब आसमान से गिरने लगी है। फिर समंदर की देवी मिस्टर फोजीमोतो को बोलती है कि अगर वो पोनियो को इंसान बनने दे तो उसका जादू खत्म हो जाएगा और वो नॉर्मल इंसान बनकर रह सकती है। फिर मिस्टर फोजीमोतो बोलते हैं अगर सॉस्के ने उसे नहीं अपनाया तब तो वो समंदर में मिल जाएगी और उसका अंत हो जाएगा। अब अगली सुबह सॉस्के का पूरा घर समंदर से घिर जाता है। सारी मछलियां उनके गार्डन पर और रोड पर घूम रही थी। अब सास्के अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा होता है और वो उन्हें ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन वो कैसे जाता, उसके पास तो कोई बोट ही नहीं है और चारों तरफ समंदर का पानी भर गया है। तब पोनियो जादू करके सॉस्के की छोटी बोट को बहुत बड़ा बना देती है। फिर दोनों मिलकर बोट को पानी में उतार देते हैं और बोट पर सवार होकर निकल जाते हैं लीसा को ढूंढने। और वो रोड को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे थे। अब रास्ते में उन्हें बोट्स पर सवार काफी सारे लोग मिलते हैं, जिन्होंने कल रात आए तूफान में जैसे तैसे सरवाइव किया था। यहाँ सास्के और पोनियो उन्हें खाना देकर आगे बढ़ जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद सास्के के बोट की कैंडल खत्म हो जाती है, क्योंकि पोनियो काफी देर से अपने जादू का इस्तेमाल कर रही थी, तो वो थक कर सो जाती है। तब सास्के बोट को धक्का मारकर आगे ले जाता है। किनारे पर पहुंचते पहुंचते सास्के की बोट वापस श्रिंक होने लगती है और सास्के जैसे तैसे पोनियो को बचाकर किनारे पर आ जाता है और वहाँ वो देखता है उसकी मॉम की कार खड़ी थी। अब वो भागकर कार के पास जाते हैं, लेकिन कार में तो कोई नहीं था और सारा खाने का सामान और कपड़े सब कार में ही थे। इसे देख सॉस्के काफी सैड हो जाता है। फिर वो दोनों लीसा को ढूंढने निकल जाते हैं। अब सीन चेंज होकर ओल्ड एज होम पर आता है, जो पूरी तरह से पानी में समा गया था, लेकिन एक बड़े से बुलबुले से कवर था। हाँ, ये मिस्टर फोजीमोतो का ही जादू है। और वहाँ सारी ओल्ड लेडीज दौड़ लगा रही थी, एकदम बच्चों की तरह खेल रही थी। अब मिस्टर फोजीमोतो वहाँ सबको बताते हैं कि पोनियो और सास्के यहाँ आ रहे हैं और ये उनकी परीक्षा की घड़ी है। दूसरी तरफ लीसा और पोनियो की मॉम आपस में बात कर रहे थे और वो सब पोनियो और सास्के के लिए चीयर कर रहे थे। अब सीन चेंज होकर पोनियो और सॉस्के पर आता है। वो दोनों टनल के सामने खड़े थे और उन्हें इस टनल को क्रॉस करके आगे जाना था। अब जैसे ही वो धीरे धीरे इस टनल को क्रॉस कर रहे थे, तभी पोनियो मछली में बदलने लगी थी और सॉस्के उसे जल्दी से भागकर पानी में ले जाता है और फिर पोनियो पूरी तरह मछली में बदल जाती है। अब वहाँ मिस्टर फोजीमोतो आते हैं और सॉस्के को बताते हैं कि उसकी मॉम और सब उसका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। फिर पोनियो और सॉस्के को उनके साथ चलने बोलते हैं, लेकिन एक बुढ़िया आकर सॉस्के को उसके साथ जाने से रोकती है। तब मिस्टर फोजीमोतो चांद की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अगर ये चांद नीचे आ गया तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी और उनके पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सॉस्के पोनियो को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन खतरनाक 2 आंखों वाली लहरें उन्हें पकड़कर समंदर में खींच लेती है, जहाँ पोनियो की बहनें
उन्हें बचाकर सही सलामत उनकी मॉम के पास छोड़ देती है। अब पोनियो की मॉम भी वहाँ आती है और सॉस्के को बताती है कि पोनियो ने अपने ऊपर ही जादू कर लिया है ताकि वो इंसान बन सके, और अगर उसे इंसान बनना है तो उसे एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो उसका असली रूप जानने के बाद भी उसे पसंद करे। तब सॉस्के पोनियो को उसके सारे रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और पोनियो की माँ बोलती है कि पोनियो को इंसान बनने के लिए अपना सारा जादू छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही वो इंसानी दुनिया में जाकर सॉस्के को किस करेगी तो वो 5 साल की बच्ची बन जाएगी, और इसी के साथ दोनों दुनियाओं के द्वार बंद हो जाते हैं और वो लीसा को शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। अब समंदर भी पूरी तरह शांत हो जाता है और हमारी पोनियो भी एक इंसान बन जाती है, और यहाँ होती है हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग। अब इस स्टोरी का ब्रेकडाउन यही है कि समंदर कई जादुई शक्तियों से भरा हुआ है, और जब पोनियो इंसान का खून पीकर आधी मछली और आधी इंसान बन जाती है और खुद पर जादू का इस्तेमाल करती है, इससे इंसानी दुनिया और समुद्री दुनिया के बीच का द्वार खुल जाता है। और अगर ये द्वार बंद ना होता तो चांद धरती से टकराकर पूरी धरती को खत्म कर देता, और इसका अंत तभी हो सकता था जब वो इंसान जिसका पोनियो ने खून पिया था वो उसे अपना ले या ठुकरा दे। लेकिन अंत में सास्के ने पोनियो को अपनाया और दोनों दुनिया के बीच का द्वार बंद हो गया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। प्लीज सब्सक्राइब। सी यू ऑन द नेक्स्ट।